द समय रैना रोस्ट। समय चेस में विश्वनाथ आनंद जी को जानता है, म्यूजिक में रफ्तार और कृष्णा भाई को जानता है, एंटरप्रेन्योर में आनंद महिंद्रा जी को जानता है। मतलब समय की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा सिंपल है, सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती कर लो और तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। This is business. तो गाइस, लोग कहते हैं कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना। उसके माँ बाप भी नहीं थे हॉस्पिटल में। समय रैना का कहना है कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से उसने कुछ भी नहीं सीखा। मतलब भाई कितना झूठ बोलेगा तूने सीखा तो है तन्मय भट्ट को कॉपी करना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और एक फन फैक्ट बता दूं, समय रैना बहुत अच्छा गिटार प्लेयर है। अब मेरे को समझ आया तेरे को ये गंदी आदत कहां से पड़ी, हर चीज में उंगली करने की। समय रैना की आवाज सुन के ना ऐसा लगता है कि वो नाक से बात कर रहा है, मतलब ट्रू, क्योंकि उसका मुंह तो हमेशा रफ्तार भाई के गोटों में रहता। अच्छा हुआ कि समय की फैमिली है ना कश्मीर से उस टाइम पे शिफ्ट हो गई, वरना जैसे जोक से अब मार रहा है ना, अगर इस टाइम पे उसको लात मार के कश्मीर से भगाते तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी मेरे को तो। एक दिन के लिए ना जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन गया था, बट भाई इतना ज्यादा ठरकी है कि ऑर्डर भी सिर्फ पिज्जा डिलीवरी के लिए ले रहा था। जॉनी सिंस बनना है भाई को। समय रैना का एक शो भी आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, और इसमें है ना पूरे इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटलेस लोग आते हैं। नहीं कंटेस्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं समय रैना की दोस्तों की। समय उन लोगों में से आता है जो हमेशा अपने से कम टैलेंटेड लोगों से दोस्ती करता है, ताकि ग्रुप में सबसे ज्यादा टैलेंटेड वही रहे। क्या फायदा समय यार इतने अच्छे जोक्स लिखने के लिए, जब व्यूज के लिए तेरे को दीपक कलाल और उर्फी जावेद जैसे लोगों के साथ घूमना पड़ता है। नहीं को इज्जत शर्म बची है, नहीं है सारी बेच खाई, या जब कश्मीर से निकले थे तो वहीं छोड़ी आए। समय को अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा प्यार है और वो ओपनली इसके बारे में बात भी करता है, बट फिर वो मुनावर को अपना दोस्त बना देता है। तुम एक पाकिस्तानी सिंगर है जो कहता है भाई कश्मीर उनका है और पाकिस्तानी मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, बट समय के लिए भाई वो लेजेंड है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? नेजी वर्सेस भाई, मुझे बड़ा सैड लगा यार नेजी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ताला अंजुम इज अ फकिंग लेजेंड यार अभी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लव्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड रैपर। नेजी बेचारा इज गोइंग थ्रू फकिंग शिट ऑलरेडी, यू थिंक? भाई अब बोलना किसमें गट्स नहीं है। चाय का बचपन बहुत ज्यादा डार्क रहा है, उसको बच्चों ने बहुत ज्यादा बुली करा है। अब समय अपना बदला ले रहा है इंडिया के बच्चों को बिगाड़ कर। समय का मतलब होता है टाइम, और समय का कंटेंट है टाइम पास। इंटरनेट पे फेमस होने से पहले समय जॉब करता था, उस जॉब का नाम था तन्मय भट्ट ब्लो जॉब। के करियर से यह सीख मिलती है कि अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो तन्मय भट्ट के बेडरूम में घुटनों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा। कोविड के बाद है ना समय बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्हीं बच्चों के सुपर चैट से तो उसका घर चला है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। समय इतना हिलाता है कि बेचारा पतला हो गया तन्मय भट्ट। समय का बेचारा कोई भाई बहन नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसके मम्मी पापा ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। समय का करियर है ना बिल्कुल उसके चेस की तरह है, एक गलत मूव और पूरा करियर खत्म। समय का ना पूरा स्ट्रीमिंग करियर सिर्फ एक बात पे टिका है कि वो किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपनी स्ट्रीम पे बुला ले और उसको गाली बक के उसको हंसा दे। समय अपनी स्ट्रीम पे मम्मी के सामने गाली नहीं देता, बट मम्मी की गाली जरूर देता है। लोग कहते हैं कि भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता, और ये वाला समय भी नहीं रुकता उन लोगों के लिए जिनके दम पे फेमस हुआ है। समय से मिलने से पहले विदित भाई की रैंकिंग थी 2nd और उसके बाद हो गई 5th। विदित भाई ने समय के साथ चेस खेला और समय ने विदित भाई के करियर से। समय की स्ट्रीम का नाम होता है 1800 रैंकिंग, बट भाई की रैंकिंग कभी 1800 तो नहीं गई, पर जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से सुपर चैट करा होता है ना, उनका अकाउंट बैलेंस जरूर 1800 चला जाता है। कोई तरीका है भीख मांग। समय रैना तन्मय भट्ट से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो कश्मीर में 370 लगने से ज्यादा खुश 377 हटने पे हुआ था। समझ रहे हो? Dude, his stomach is so soft. I'm not even kidding. You need to feel it. It is softer than the cushion. I'm not kidding. When I do this to a girl, वानी ने ना तब समय का पेट टच करा तो समय को यार बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये खाली तन्मय भट्ट का है। कुछ आई लव यू यार, कुछ नहीं भाई, बट डिवोर्स के बाद समय के ना काफी सारे जोक्स द गुड रोस्ट शो से म्यूट कर दिए, और समय से जब पूछा ये म्यूट क्यों करे तो वो कह रहा था मैं गट्स नहीं है चलाने के। अरे भाई सच तो बोल जाकर कम से कम, जोक तो थे ही नहीं उसमें, सारी गालियां थी। चेक आउट अ न्यू शो, फॉलो कर लो यार, फॉलो कर लो यार, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। अब तो डाल भी नहीं पाएगा। भाई समय इतना ठरकी है ना, इतना ठरकी है,
तब उर्फी जावेद भी उससे मिलने जाती है तो पूरे कपड़े पहन के जाती है। लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरगुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। सर हाँ जी, एक वो मिलेगा एब्डोमेन गार्ड। हाँ एक एब्डोमेन गार्ड। ये फिट आएगा ऑल साइज? मेन साइज है ये। अब मेन का तो अलग अलग साइज होता है ना? साइज अलग अलग रहता है। अबे एब्डोमेन का साइज सेम होता है। छोटा तो नहीं पड़ जाएगा ना ये उसको? सर छोटा ही पड़ सकता है हंसने में यार, आपको तो पता है सर। आ जाएगा ना ये? ये देखो अभी जब मैं शोर हुआ तो कान में लगा के बैठ सकते हैं। हाँ भाई, तब में भाई के लिए गिफ्ट ले रहे हो एंकी पैंकी। अरे यार, यहाँ लोगों को लग रहा है समय सड़क पे नाच रहा है, बट एक्चुअली में ना समय खाली ब्रांड्स की उंगलियों पे नाचता है। सब अभी तुम लोगों ने 2 हाथियों को अपनी सूंड से लड़ते देखा है? अरे नहीं यार, उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तन में और समय को बेडरूम में देख लेना। 2 हाथियों को। भाई समय ना अपने पेरेंट्स की फिटनेस पे बहुत ध्यान देता है। नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ क्यों ध्यान देता है वो। क्योंकि इसके जोक्स की वजह से ना कभी भी उन्हें भागना पड़ सकता है। और समय को भाई अब बात कर लेते हैं महीप सिंह जी की, जो अक्सर सब लोगों को बोलते रहते हैं मम्मी कैसी है। महीप जी ना सबको पूछते रहते हैं यार तुम्हारी मम्मी कैसी है। अब मैं महीप जी से एक चीज पूछता हूँ, आपकी बेटी कैसी है? महीप जी के ना फेमस होने के बाद लोगों को एक चीज तो समझ आ गई है भाई, कि सारे बुड्ढों की ना इज्जत करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है जसपाल भाटी और महीप सिंह सेम है। भाई दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। जसपाल भाटी पुराने कॉमेडियन है और महीप जी बस पुराने हैं। बट थैंक्स टू महीप जी, उन्होंने ना सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए कि सारे पंजाबी फनी होते हैं। अरे यार वो तो ना अपने महीप जी को पता नहीं था कि स्टेज पे लोगों की मम्मी छेड़ने से करियर बनता है। वो तो फालतू में यार खामा के 3 सालों से सड़क पे लोगों की मम्मी छेड़ रहे थे। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। महीप सर, यू नो महीप जी ओशो जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक बार ना ओशो ने महीप जी को बोला था और मम्मी कैसी है? जब बेइज्जती है। महीप सिंह ना इज एन एग्जाम्पल कि सन्यास लेने की उम्र में अगर करियर सेट हो जाए तो बुड्ढे पागल ही हो जाते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे अंकल यार, अब तीरथ जाने की उम्र में अगर आप टांगों पे जाओगे तो यही होगा ना। प्रीटी गुड रोज शो में समय के जोक्स जो सेंसर हुए थे उसमें वो कुशा कपिला के थोड़ी प्राइवेट जगह की बात चल रही थी, बट लोगों को टेंशन तन में भटके नीचे की है, क्योंकि तू जो घुसा रहता है उसकी गांड में।